तो 8वीं कक्षा का लेक्चर शुरू करते हैं और जो बच गया था वो आज पूरा करेंगे। वन्य प्राणी जो अभ्यारण्य होता है, चित्र ही पहले इन्हें एक बोर्ड देखा जिस पर लिखा हुआ था पंचमंडी वन्य प्राणी अभ्यारण्य। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि आरक्षित वनों की तरह ही कुछ ऐसे क्षेत्र है जहाँ वन्य सुरक्षित रहते हैं, इन्हें वन्य प्राणी अभ्यारण्य कहते हैं। माधव जी पुनः बताते हैं कि अभ्यारण्य वह स्थान है जब प्राणी अथवा जंतुओं को मारना या शिकार करना अथवा पकड़ना पूर्णतः निषिद्ध एवं दंडनीय अपराध है। अफसोस की बात यह है कि सुरक्षित वन भी जीवों के लिए सुरक्षित नहीं रहे, क्योंकि उनके आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोग उनका वनों का अतिक्रमण करके उन्हें नष्ट कर देते हैं। बच्चों को प्राणी भ्रमण की यादें ताज़ा करने को कहा। उन्हें स्मरण की प्राणी उद्यान भी क्षेत्र है जहाँ हम प्राणियों का संरक्षण करते हैं। राष्ट्रीय उद्यान सड़क के किनारे एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। बच्चे अब वहां जाने के लिए उत्सुक थे। माधव जी ने उन्हें बताया कि ये विशाल आरक्षित क्षेत्र है जहाँ पर्यावरण के संपूर्ण संगठनों का संरक्षण करने में पर्याप्त। इन्हें राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। वनस्पति जात, प्राणी जात, दृश्य भूमि तथा ऐतिहासिक वस्तुओं का संरक्षण करते हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम आरक्षित वन है। सर्वोत्तम किस्म की टीक इन वन में मिलती है। जैसे कि बच्चे आगे बढ़े, उन्हें एक बोर्ड दिखाई दिया जिस पर लिखा था सतपुड़ा विभाग आरक्षित क्षेत्र। माधव जी बताते हैं कि हमारी सरकार ने भागों के साथ संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर अथवा बाघ परियोजना लागू की। इस परियोजना का उद्देश्य अपने देश में बाघों की उत्तरजीविता एवं संवर्धन करना था। उन स्पीशीज में से एक है जो धीरे धीरे हमारे वनों से विलुप्त होते जा रहे हैं, परंतु सतपुड़ा आरक्षित क्षेत्र में बाघों की संख्या वृद्धि हो रही है। ये संरक्षण का अनूठा उदाहरण है। जिस समय शेर, हाथी, जंगली भैंस, बारहसिंगा भी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। वे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है और वे विलुप्त होते जा रहे हैं, संकटापन्न जंतु कहलाते हैं। आज की जो प्रजाति जैसे धीरे धीरे हम प्रजातियाँ ख़त्म होती जा रही है, जैसा कि टाइगर है या मोर है। मोर भी आजकल देखने को कम मिलते हैं। बोझों को डायनासोर के विषय में याद दिलाया गया तो लाखों वर्ष पूर्व विलुप्त हो चुके थे। कुछ जीवों के प्राकृतिक आवास में व्यवधान होने से अनेक अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया है। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि पौधे और जंतुओं के संरक्षण के उद्देश्य से सभी राष्ट्रीय उद्यानों में कड़े नियम लागू किए जाते हैं। मानवीय गतिविधियाँ जैसे चराना, अवैध शिकार, जानवरों को पकड़ना या मारना, जलावान पौधे की लकड़ी का औषधीय पौधे एकत्रित करना स्वीकार्य नहीं है। माधव जी पहली को बताते हैं कि बड़े जंतुओं की अपेक्षा छोटे प्राणियों के विलुप्त होने की संभावना चमगादड़ अथवा उल्लू इत्यादि को निर्देशित से मार डालते हैं। पारितंत्र में उनके महत्व के विषय में सोचते भी नहीं हैं। उनको मारकर हम स्वतंत्र को हानि, परितंत्र में अनेक योगदान को अनदेखा नहीं किया जा सकता। वे आहार जाल एवं आहार श्रृंखला के भाग में जिस बारे में हम कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं, किसी क्षेत्र के सभी पौधे, प्राणी एवं सूक्ष्म जीव, अजैव घटक जैसे जलवायु, भूमि, नदी, डेल्टा इत्यादि संयुक्त रूप से फिर किसी पारितंत्र का निर्माण करते हैं। रेड डाटा पुस्तक। प्रोफेसर अहमद बच्चों को रेड डाटा पुस्तक के विषय में समझाते हैं। उनको बताते हैं कि रेड डाटा पुस्तक वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन्न स्पीशीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधे, जंतु, अन्य स्पीशीज के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तक के विषय में अधिक जानकारी के लिए आप कंप्यूटर पर लॉगिन कर सकते हैं। प्रवास। माधव जी के निर्देशन की भ्रमण पार्टी गहरे वन में प्रवेश करते हैं। वह तवा सुरक्षित क्षेत्र में कुछ समय आराम करते हैं। पहले ने नदी के समीप कुछ पक्षी देखे। माधव जी बताते हैं कि प्रवासी पक्षी है, ये सभी संसार के अन्य भागों से उड़कर आए हैं। जलवायु में परिवर्तन के कारण प्रवासी पक्षी प्रत्येक वर्ष सुंदर क्षेत्रों में से एक निश्चित समय पर उड़कर आते हैं। वह यहाँ अंडे देने के लिए आते हैं, क्योंकि उनके मूल आवास में बहुत अधिक शीत के कारण वह स्थान उस समय जीवनयापन हेतु अनुकूलित नहीं होता है। ऐसे पक्षी को जोड़कर सुदूर क्षेत्र तक लंबी यात्रा करते हैं, प्रवासी पक्षी कहलाते हैं, जैसा कि पहले ने कक्षा 7 में पढ़ा। कागज़ का पुनर्चक्रण।
जो कागज़ होते हैं उनको वृक्षों से छाल को काटते हैं, फिर वो अखबार बनाते हैं और अखबार का हम वापस पुनर्चक्रण करते हैं, वापस अखबार बनाते हैं, तो उन्हें कागज़ का पुनर्चक्रण कहते हैं। पुनर्रोपण का मतलब होता है कि हम पौधे लगाते हैं, एक पौधा उगने के बाद उसकी जड़ निकालते हैं, फिर पौधा लगाते हैं, फिर जड़ निकालते हैं, फिर पौधा लगाते हैं, बीज से पौधा उगाते हैं। तो ये भी एक पुनर्रोपण का कार्य होता है। इस तरीके से हम आज 7वां चैप्टर ख़त्म कर लिया है। पढ़ना है आपको, सवाल भी करने हैं।